हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इन सिंक विद निधि। आज आपको ले चलते हैं शहर के शोर से दूर, कहीं पहाड़ों में, एक ऐसी जगह जहाँ शोर है तो बस पैराग्लाइडर्स की एक्साइटमेंट का, हर 10 मिनट में बने कैफ़े में सर्व हो रही कॉफ़ी का, लैंडिंग साइट पर चल रही बहुत तेज़ हवा का, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोनेस्ट्रीज में हो रही प्रेयर्स का। So, in today's episode, let's explore together the monasteries of Beer and something more about them. Let's go. Now, the first and my most favorite monastery was the one that I visited on the very first day. This is the Chokling Monastery, which was not very far from Hostler, बिल्कुल walking distance पर थी, like 10 minutes. और यहाँ से जो व्यूज़ थे दैट वर सो अमेजिंग, बट अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पर मैं गई उस टाइम पर ये मोनेस्ट्री क्लोज्ड थी और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी. बट लुक एट द व्यू, इट्स अमेजिंग एंड इट वाज सो पीसफुल आउट हेयर. बट ये अकेली मोनेस्ट्री नहीं थी जो पीसफुल थी. इसके बाद मैं गई डियर पार्क इंस्टीट्यूट, जो बिल्कुल रोड क्रॉस करके ही था. अगेन यू कैन सी यहाँ पर इतनी शांति थी. देयर वर सम क्लासेस गोइंग ऑन. यहाँ से राइट साइड पर एक उनका लाइब्रेरी है, एंड देन अगेन एज आई सेड कुछ क्लासेस चलती हैं, तो वो क्लासेस हो रही थी. बट यू गो अप हेयर, आप देख सकते हो मौसम बिल्कुल बारिश वाला है. एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस टू दी टेम्पल. यहाँ पर आप बैठ कर यू कैन डू योर चैंटिंग्स, यू कैन डू योर वट एवर एक्चुअली यू वॉन्ट टू डू. इट्स वेरी क्वाइट आउट हेयर. And then when you move out from the main temple, on the left hand side you would see there are some classes going on, and on the right hand side as well there are some rooms and dorms available. And then we are going to this third monastery known as Tashi Jong Monastery. Now this was not exactly in Beer, but it was on the way to Palampur. यहाँ रास्ते के बीच में आता है. This place is also called Tashi Jong and the monastery is known as Tashi Jong Monastery. अब इसका जो लोकेशन था it was really nice, क्योंकि आपको you'll have to climb a couple of stairs and then you would reach, it would look like a mountain top because इसके ऊपर कुछ भी नहीं है. And the views again from this monastery were really really nice. Let me show you guys. बीर की सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? यहाँ पर आप एक्टिवा लेकर किसी भी टाइम निकल जाओ, द वेदर वुड ऑटोमेटिकली चेंज टू द मोस्ट प्लेजेंट वन. और यू कैन लिटरली राइड फॉर आवर्स एंड आवर्स. मैं जब निकली थी तब इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, बट देन ऑन माई वे टू ऑल दीज मोनेस्ट्रीज रास्ता और मौसम इतना सुंदर हो गया दैट आई रियली डिडंट वांट टू गो बैक टू द हॉस्टल. बट यू वुड सी यहाँ से मैं जा रही हूँ, आसपास इतना अच्छा मौसम है, इतने अच्छे पहाड़ हैं, द व्यूज़ आर सो गुड. एंड literally even if I traveled for around 16 or 20 kilometers to reach from one monastery to another, I did not feel कि यार कितना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा. In fact it was exactly opposite, and I was feeling कि ये रास्ता ख़त्म ही ना हो, because just look at it. Anyways, now I am actually on my way to this monastery which is called शेरा ब्लिंग मोनेस्ट्री. अगेन यहाँ का रास्ता बहुत, मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं था. इवन व्हेन आई रीच द मोनेस्ट्री यहाँ पर कोई भी नहीं था.
It was so quiet. I don't think a lot of people are aware about this monastery. This is Sherabling Monastery. Again, not exactly in Beed. You would have to travel for around 8 to 10 kilometers, but it's worth going here. You would see it's so quiet, it's so peaceful. यहाँ पर prayer चल रही थी. Luckily जब मैं पहुंची 12 बजे, if I remember correctly, around 12 o'clock ये monastery बंद हो जाती है. एंड उससे पहले यहाँ पर प्रेयर हो रही थी. सो आई थिंक दैट आई वॉज वेरी लकी दैट आई गॉट हेयर ऑन टाइम and I was able to sit down here for a while and listen to all the prayers happening around. और जब मैं यहाँ से बाहर आई तो there was this huge park right outside this monastery जहाँ पर इतने बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए थे. बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू मूव टू टाशी जोंग इस दिन पर. So uska bhi because there was certain time limits, so I could not stop and explore this place because I had to, as I said, go to another monastery. And वापस मैं यहाँ पर नहीं आ पाई because बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और the route I took was absolutely different from the one that I'm going right now. So yeah, well, that was it. These are the monasteries that were there, and this is the room which I opted for in the hostel. This is a single bedroom in case you do not wish to stay in the dorms. Well, that was it. I really hope that you liked the video. If yes, do not forget to give it a thumbs up, comment and share it with your friends and family members. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one.